तो ये एग्जांपल करते हैं। टू ब्लॉक्स M1 and M2 are connected by a string of length 5 meter and are kept on a frictionless table 3 meter apart। तो ये अपन ऊपर से देख रहे हैं, है ना, टेबल नहीं बनाई हुई है, टेबल टॉप के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है और स्ट्रिंग की लेंथ जो है 5 मीटर है। अच्छा, M1 को हमने वेलोसिटी u दे दी इस डायरेक्शन में, ठीक है। M2 जो है ट्वाइस M1 के बराबर है ना, ये वाला मास जो है वो बड़ा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टेंस। ठीक, तो ये M1 ब्लॉक जो है ये स्ट्रेट यहाँ पे जाएगा, जब स्ट्रिंग टेंस हो जाएगी तो उसके बाद में इम्पल्स लगेगा दोनों ब्लॉक्स पे। तो ये जब टेंस जब हो जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 5 मीटर हमको दे रखी है। तो ये 3 मीटर, ये 5 मीटर है, तो ये एंगल जो है इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जब ये स्ट्रिंग जब टाइट हुई उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u थी, है ना, एक्सिस के डायरेक्शन में। अच्छा, इस वेलोसिटी को अपन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक कंपोनेंट तो वो है जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में थीटा, तो एक वेलोसिटी तो ये हो गई u cos थीटा, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है वो है u sin थीटा, ठीक है। तो ये अपन ने उस टाइम पे डिस्कस किया था जब अपन प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे थे इम्पल्स थ्रू स्ट्रिंग के, कि इम्पल्स जो है वो तो स्ट्रिंग के थ्रू ही एक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जब टेंशन होगा तो टेंशन का डायरेक्शन क्या है, जो स्ट्रिंग का डायरेक्शन है वही टेंशन का डायरेक्शन है, ठीक है। और इस पे जो इम्पल्स लग रहा है टेंशन के थ्रू, टेंशन का डायरेक्शन ये है ना, और इम्पल्स क्या लग रहा है, इस वाले पे इम्पल्स लग रहा है इंटीग्रल टी डी टी इस डायरेक्शन में, टेंशन के डायरेक्शन में, और इस पे इम्पल्स लग रहा है इंटीग्रल टी डी टी, है ना, M2 पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये इम्पल्स जो है वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट को अफेक्ट करेगा जो इसके डायरेक्शन में हो। तो इम्पल्स का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है अपनी, केवल ये वाली वेलोसिटी है। तो केवल ये u cos थीटा वाली जो वेलोसिटी है वो अफेक्ट होगी, u sin थीटा वाली वेलोसिटी जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका इनफैक्ट यदि हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना। बिल्कुल जो फर्स्ट केस अपन ने लिया था ये उस टाइप का डायग्राम बन जाएगा कि ये आपका M2 हो गया और ये ग्रीन वाला ये M1 हो गया और बीच में स्ट्रिंग हो गई, और ये इसकी वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा है, देख रहा है, और ये M1। तो ये सिचुएशन जो है वो इस सिचुएशन में चेंज हो गई, किस पर्पस के लिए, u cos थीटा में जो चेंज होगा उसको पता करने के लिए। u sin थीटा तो इफेक्ट हो ही नहीं रहा, है ना। तो u cos थीटा में चेंज पता करने के लिए हमने इक्विवेलेंट डायग्राम ये बना लिया, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो गया जो अपन करते थे, है ना, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये हो गया। ये एक बड़ा मास है जिसका मास जो है वो M1 प्लस M2 है, और इस पे जो इम्पल्स लग रहा है वो कितना है, M1 u cos थीटा, बिल्कुल सेम सिचुएशन, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी जो है वो इस वाले डायग्राम से अपन निकाल सकते हैं, है ना। कॉमन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, u cos थीटा वाले डायरेक्शन में जो कॉमन वेलोसिटी होगी दोनों ब्लॉक्स की वो क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2 v, है ना, ये कॉमन वेलोसिटी, और ये किसके बराबर हुई, M1 u cos थीटा, ठीक है। इतना इम्पल्स लगा इस कॉमन मास पे। ये जो है इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय M1 ऑन M2 नहीं है, ठीक है। ये अपन ने एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया है, तो इक्विवेलेंट सिचुएशन पे जो इम्पल्स पड़ रही है कॉमन वेलोसिटी निकालने के पर्पस के लिए केवल वही है। ये बी पार्ट में जब हमें इम्पल्स जनरेटेड बाय M1 निकालेंगे तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को ये निकालना पड़ेगा, ये, ठीक है, जो अपन करते हैं पिछले दो एग्जाम्पल से।
तो डिस्टिंक्शन ध्यान में रहे आपके, ये हम करते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी क्या आ गई आपकी, m1 u और cos थीटा, cos 37 कितना 4/5 अपॉन m2 जो है वो ट्वाइस m1 के बराबर है, तो ये 3m1, तो v कितना आ गया आपका, v आ गया 4/15u। ठीक है, तो अपने को वेलोसिटीज पूछी है दोनों मास की, तो m2 की कॉमन वेलोसिटी, m2 की वेलोसिटी तो यही हो जाएगी जो कॉमन वेलोसिटी अपन ने निकाली, तो v2 बोल देते हैं इसको, है ना, m2 मास की वेलोसिटी, ये तो यही हो गई 4/15u। ठीक है, और v1 जो कि वेलोसिटी है m1 मास की, वो क्या होगी, ये वाला कंपोनेंट तो अपन ने निकाल लिया, और u sin थीटा ये यूं का यूं रहा, और u sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, u sin थीटा ये आ जाएगी 3/5u। ठीक है, तो m1 की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, एक ये कंपोनेंट v और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 स्क्वायर प्लस 4/15 स्क्वायर u। ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, m1 ब्लॉक की। ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया, इनफैक्ट ये दोनों। ठीक है, अच्छा, इम्पल्स जनरेटेड बाय m1, ये है इंटीग्रल t dt। ठीक है, इम्पल्स जनरेटेड बाय m1, यहीं पे कर देते हैं इसको t dt, ये कितना हो जाएगा, m2 का जितना मोमेंटम चेंज हुआ, m2 रेस्ट पे था तो अपने को केवल m2 को v से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा m2 इंटू 4/15u। इसको m1 के टर्म्स में लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं, यदि m1 दिया हुआ हो, अपने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, पर चलिए m1 के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको, 8/15 m1u। तो ये आपका ये बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है।